इसको ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में का प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में जब ये क्या करती है, प्रवेश करती है, तो इसका वेग और क्या होता है, इसका जो वेग है और समझिए दिशा, वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब का प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में ये जो किरण है इसकी जो है दिशा और वेग दोनों बदल जाते हैं, और इसी प्रकार के घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार के घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। लास्ट बार सुन लीजिए आप लोग, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर है आप लोग? आपतन कोण, यह आपतन कोण के नियम है, ध्यान में रखेंगे। प्रकाश की अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम, प्रकाश अपवर्तन के नियम है, ठीक है। प्रकाश अपवर्तन के नियम में पहला नियम कहता है कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। ध्यान में रखेंगे, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। नियत रहता है यानी n बराबर साइन आई बट्टा साइन आई, अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात नियतांक बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यह जो नियम है, इसी नियम को मैं लिख दे रहा हूं, इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। कहा जाता है या कहते हैं, समझ लीजिए। और दूसरा नियम कहता है, पहले नियम की हम लोग उसी समय चर्चा कर रहे हैं कि आपतन कोण की जया है, आपतन कोण है, देख रहे हैं लोग, है अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यह की जो अनुपात होता है यह हमेशा नियत रहता है, अर्थात n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, और साइन आई बट्टा साइन आर यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। यही नियम स्नेल का नियम है, यही नियम स्नेल का
दूसरा नियम कहता है आपतित अपवर्तित किरण, यहां पे देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब या एन अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। था कि कोण की जया तथा कोण की जया का नियत रहता है, अर्थात n बराबर साइन आई बटा साइन आर। दूसरा है यानी जो आप लोग का नियम है, इसी नियम कहा जाता है। दूसरा नियम है आपतित किरण होते हैं, नियम है लिख लिए हैं लोग, ध्यान में। तीसरा नियम कहता है जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह विरल माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब प्रकाश के किरण बोल दीजिए सर उसको। बोल रहे हैं, हाँ लेकिन जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह विरल माध्यम में अभिलंब n की ओर झुक जाती है, अभिलंब n की ओर झुक जाती है। चौथा नियम लिखिए जब प्रकाश के किरण, चौथा नियम है यह, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह विरल माध्यम में अभिलंब n से दूर हट जाती है। सबसे पहले गोलक की फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच हमें क्या संबंध बताना है। याद दिया हुआ है F = r/2 या r = 2f हमको सिद्ध करना है।
में दिया है, यह एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। एक्स वाई जो है ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये भी एक किरण है, क्या है, किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर पीसी, यह जो पीसी वाला जो रेखा खींचा गया है, मुख्य अक्ष है। इसी को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, मुख्य जाता है। ये भी एक आपतित किरण है, यह प्रकाश के किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर वह आपतित हो रही है। ये भी जो किरण है अंतर, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, आपतित रही है। मैं लिख दूं, एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तथा किरण तथा ये भी प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है, समांतर आपतित किरण है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित क्लियर है आप लोग? और तथा परावर्तन के बाद आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद, देखिए जो परावर्तन के बाद अब यहाँ पे यह का टकरा रहा है और परिवर्तित होने के बाद जो है यहाँ पे परिवर्तन के बाद बीएफ पर परिवर्तित होती है। परिवर्तन के बाद बीएफ पर परावर्तित होती है। बीएफ पर क्या हो रही है, यह परिवर्तित हो रही है। बिंदु बी पर लिख लीजिए, बिंदु बी पर बिंदु बी पर एक अभिलंब बिंदु बी पर एक अभिलंब सीबी डाला जाता है। सीबी क्या किया जाता है, ये डाला जाता है इस अभिलंब से आपतित
इस अभिलंब से आपतित लिख लीजिए, इस अभिलंब से आपतित किरण आपतित किरण दो कोणों में विभाजित हो जाती है। दो कोणों में विभाजित हो जाती है परावर्तन के नियम से। अब इतना आप लोग हो गया। लिख लिए आप लोग इसको। इस फिगर की आवश्यकता है अभी। लिख लीजिए लो थोड़ा इसको। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम से यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि ध्यान में रखें क्योंकि फिगर में इन चित्र में कोण ABC, कोण यहां पर ध्यान रखेंगे, कोण ABC कोण ABC देख लीजिए। अगर ना दिख रहा हो तो आप लोग बता दीजिएगा। कोण ABC आपतन कोण है, आपतन कोण है जिसे I से दर्शाया गया है, कोण ABC आपतन कोण है जिसे I से दर्शाया गया है, तथा कोण CBF, यहां पे देखिए कोण CB और F, कोण CBF परावर्तन कोण है जिसे R से दर्शाया गया है, जिसे R से दर्शाया गया है।
तब यह आपस में बराबर होंगे, तब यह आपस में बराबर होंगे। काहे बराबर होंगे? परिवर्तन के नियम से, यानी कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण सी बी एफ के। देखिए हमने जो है गलती लिख दिया है थोड़ा सा, सी बी एफ के, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है आप लोग? अब चलेंगे एकांतर कोण प्रमेय से। अब एकांतर कोण प्रमेय से एकांतर कोण हम का प्रमेय से चल रहे हैं। कोण सी बी एफ में, सी बी एफ में बी, कोण सी बी एफ में बी तथा कोण सी तथा हम एकांतर से चल रहे हैं। कोण बी तथा कोण सी बराबर होंगे। कोण बी तथा सी क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः आई बराबर कौन चीज है? थीटा। आइए ना हो, आई बराबर थीटा। चूंकि इस प्रमेय में दो कोण तथा दो भुजा बराबर होते हैं। जो प्रमेय है एकांतर कोण का प्रमेय है, इसमें दो कोण और दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अतः बी एफ बराबर एफ सी, अतः बी एफ बराबर एफ सी। हो गया है। परंतु दर्पण का द्वारक छोटा है। दर्पण का जो द्वारक है वो छोटा है। इस कारण भुजा, इस कारण से भुजा बी एफ फोकस दूरी के बराबर होगी। फोकस दूरी पी एफ के बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी। यानी बी एफ बराबर पी एफ। अब यहां पे आप ध्यान रखिए,
जिसका मान पीएफ यानी पीसी आप देख लीजिए, पीसी के अंतर्गत क्या क्या है, एफसी है, पीएफ तथा यहाँ जो आर है ये क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। और मान लिया कि अगर हम पीसी हम लिखते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं, चूंकि द्वारक छोटा है यानी पीएफ बराबर पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ प्लस एफसी, एफसी यानी आप जानते हैं जो पीएफ है ये आपका क्या है, त्रिज्या है। ये जो आपका पीसी है वो त्रिज्या है। पीएफ ध्यान में रखेंगे, पीएफ प्लस एफसी। ऊपर हम कोण के नियम से यहाँ पे पढ़े हैं, एफसी के बराबर होते हैं, पीएफ एफसी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब यह आपस इसकी हर एक भुजाएं बराबर होती है, बीएफ पीएफ के बराबर होते हैं। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूं, यहाँ बीएफ एफसी के बराबर है और पीएफ के भी आपका क्या है, पीएफ का भी यह बराबर है। यानी आर इक्वल टू पीएफ प्लस पीएफ, पीएफ प्लस पीएफ कहां से, क्योंकि एफसी एफसी क्या होते हैं, पीएफ के आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी आर बराबर एफ प्लस एफ, आर बराबर 2f। पहला आपको जो चित करना था, अब हाई है ना, गुणा में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एफ इजकल टू आर बाई 2 सिद्ध हुआ।